मैं मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी, मेरे पीरो मुर्शिद का नाम है सैयद सूफ़ी सलाउद्दीन उर्फ जैनू चाचा। वो पर्दा फरमा गए। मैं उनका ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलामाने ख्वाजा हूँ। हमारे हज़रत सरकार ख्वाजा हसन मोहद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी ताला अन्हु जिस वक्त ये हिंदुस्तान आए, हमारे रसूल पाक ने इनको भेजा, अता किया हिंदुस्तान। और जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ बड़े जुल्म हो रहे थे। आज कुछ जालिम इस तरह की बातें करते हैं कि इस्लाम को फैलाया तलवारों से, झगड़े से, ज़बरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं। जिस वक्त सरकार को हुक्म हुआ और वो हिंदुस्तान आए और इन्होंने आकर बड़ा सुकून से, बड़ा सब्र के साथ, बड़ा हुस्न अखलाक के साथ लोगों को जोड़ा और अल्लाह ने उनके चेहरे पर, चेहरा अनवर पर वो नूर दिया था। वो नूर उनके पेशानी पे लिखा था हबीबुल्लाह, वो नूर दिया था अल्लाह ने उनकी पेशानी पर। आँखों में वो तजल्ली थी, अल्लाह ने दी नूर की। ज़ुबान में तासीर थी, अल्लाह हमेशा उनके साथ रहता था। उन्होंने दीन मोहम्मदी की तबलीग की, दीन मोहम्मदी तबलीग की। जो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इस्लाम को ज़ोर से ज़बरदस्ती फैलाया, ये इस्लाम फैला और करम से, पंजतन पाक के करम से। जब सरकार हज़रत ख्वाजा हसन मोहद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी ताला अन्हु गरीब नवाज़ जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ बड़े जुल्म होते थे और इन पर भी बड़े जुल्म किए गए, बहुत जुल्म किए गए। बादशाह ने क्या क्या नहीं किया, जादू को बुलवाए, आपको बैठने नहीं दिया। लेकिन आपने अपने तमाम मुरीदों से कहा जो साथ में थे कि सब्र करना। आज ये कहते हैं कि इस्लाम कुरान ही सिखाता है। कुरान ने हमेशा सिखाया है सब्र करना, लोगों का एहतराम करना, अपने से बेहतर समझना दूसरों को। ये नबी का पैगाम है, नबी की सीरत है। ये जब हिंदुस्तान में नबी ने जब इनको भेजा और जब आए तो इन्होंने बड़े हुस्न अखलाक से जब तबलीग की, दीन मोहम्मदी की, तौहीद की, तो जो लोग इनके पास आते रहे और जब इनको देखते थे तो ख़ुद कहते थे साहब हमें अपने मुरीद बना लो, हमें कलमा पढ़ा दो और हमें मुसलमान बना लो। तमाम वाक़े, तमाम करामातें इनसे ज़ाहिर की। और लोग तो कहते कि 90 लाख नहीं, 90 लाख नहीं, इससे ज़्यादा उनके मुरीद हुए। 1 करोड़ के करीब कम या बेश मुरीद हुए। और आपने ये पैगाम पहुंचाया पूरी ज़िंदगी दीन मोहम्मदी इस्लाम का। हुस्न अखलाक देखिए, आप मुस्कुरा के पूरी ज़िंदगी गुजार दी आपने। और फिर आपने दुनिया से हिजरत की जब हिंदुस्तान में इस्लाम दीन मोहम्मदी मुकम्मल अल्लाह ने कर दिया। आज नबी की शान की बात करते हैं, गरीब नवाज़ की नालन की शान भी नहीं पहचान सकते ये उनकी शान क्या थी। हमारे खुद्दाम अजमेर शरीफ में जो हमारे खुद्दाम हैं, उन खुद्दामों की नालन को नहीं पहचान सकते ये जालिम, कि जो निस्बत है गरीब नवाज़ से, गरीब नवाज़ की चौखट से जिनको निस्बत है, उनकी नालन को नहीं पहचान सकते। हमारे छोटे बड़े खुद्दाम, चाहे वो बेटा हो बेटी, कोई दुनिया की ताकत नहीं उन खुद्दामों को नहीं समझ सकती, क्योंकि वो अताए रसूल के ग़ुलाम हैं। हम सब ग़ुलाम हैं अताए रसूल के। वो आले नबी हैं, औलाद अली, हिंदुल वली अताए रसूल हैं वो। आज ये नरसिंगा जो आज तरह तरह की बातें कर रहा है, अल्लाह का इरशाद है कि जिस जगह वली नहीं होगा मैं उस जगह को तबाह कर दूंगा। इस जालिम को पता नहीं, जब नबी ने फरमाया कि मैं इमामुल अंबिया हूँ,
अली तुम इमामुल औलिया। अल्लाह ने नबूवत के बाद जब नबूवत के दरवाजे बंद किए तो अल्लाह ने बरात के दरवाजे खोल दिए और कहा जब तक क़यामत आएगी ता क़यामत तक वली आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये नरसिंगा तूने बहुत बड़ा गलती कर की है, वसीम खंजीर तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने अजाब में आ गया और तू गिरफ्त में आ गया। अल्लाह के कहर में तुम लोग आ गए। और जो भी इस तरह की गद्दारी करेगा हमारे मुल्क में, ये मुल्क हमारे ख्वाजा का है, ये मुल्क किसी का नहीं है, हमारे ख्वाजा का है। हमारे ख्वाजा ने सारी ज़िंदगी यहाँ अमन चैन से लोगों को दावत दी। बहुत ही किसी की तकलीफ़ हुई फौरी वहाँ पहुँच गए। यहाँ कोई भी किसान पहुँचा उसकी हमदर्दी की उन्होंने। इस दीन इस्लाम में ये ताक़ीद है कि पेश आओ सबसे नरमी से, पेश आओ मोहब्बत से। अगर कोई तुम्हें गाली देता तो गाली के जवाब गाली ना दे, बल्कि उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह हिदायत दे दे इसको। हमारे यहाँ तेग भालों से इस्लाम नहीं फैला। जो जंग की बात करते मक्के की, वो मक्के की जो बातें करते हैं वो जालिम ने जब जुल्म किया तब हुक्म दिया अल्लाह ने कि इनका सामना करो और अल्लाह ने फतेह दी। तो हमारा भारत महान, दुनिया जानती महान है भारत हमारा। हमारे भारत में गंगा जमनी तहजीब है। हमारे भारत में हम सब मिल के रहते हैं। हमारे भारत में पूरा गुलदस्ता लगा, हर तरह के गुलदस्ते में फूल है, हर तरह के, हर मज़हब को मानने वाले, हर बोली बोलने वाले, हर ज़ुबान बोलने वाले। और अल्लाह की शान है कि हमारा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भारत का नाम है। लेकिन ऐसे गद्दार, ऐसे वसीम जैसे गद्दार, ऐसे नरसिंगा जैसे गद्दार, और भी गद्दार बहुत से पैदा हुए, मिट गए, अल्लाह ने मिटा दिया उनको। लेकिन ये समझ नहीं आ रही। आज वक्त है, आज मैं गुजारिश करता हूँ पूरी दुनिया की इंसानियत से, पूरी दुनिया के लोगों से, तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, हज़रत आदम की औलादों से कि ये वक्त है हम सब एक हो जाएं। चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, चाहे वो किसी को मानने वाला हो, चाहे वो भगवद गीता को मानने वाला हो, चाहे रामायण को मानने वाला हो, चाहे इंजील को मानने वाला हो, चाहे तौरात को मानने वाला हो, चाहे ज़बूर को मानने वाला हो, हम सब एक हैं। चाहे गुरु नानक जी को मानने वाले हों, हम सब एक हैं, एक आ जाएं। और हमारे यहाँ मैं तो दुआ करूँगा, या अल्लाह पाक हमारे किसान जितने भी बॉर्डर बैठे हुए हैं, या अल्लाह तो उनकी हिफाजत करना, उनके घरों की हिफाजत करना। या अल्लाह मैं तमाम मुल्क के लिए दुआएँ करता हूँ, या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन चैन कायम कर दे अपने पंजत पाक के सदक़े में। जैसे नरसिंगा नंद जैसे लोग हैं, इसके जैसे जालिम हैं, इनको मिटा दे अल्लाह, तो अपने कहर से मिटा दे। या अल्लाह इनके कहर से मिटा दे। हमारे किसानों को अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे। और हमारे देश के पीएम को अल्लाह हिदायत दे। हमारे देश के पीएम को अल्लाह हिदायत दे कि जितनी आवाम है हिंदुस्तान की, भारत की, वो समझ रही है परेशान हाल है, इनके समझ में आ जाए। आज इनको अल्लाह ने गद्दी दी है, इसलिए दिए, ये इम्तहान है, ये परीक्षा है इनकी। गद्दी दे के भी इम्तहान लेता है, पैदल करके भी इम्तहान लेता है। अल्लाह की मखलूक की देखभाल करें, उस पर संभाल के उनसे प्यार से बात करें। हमारे किसानों का आज 6-7 महीने से उनका आंदोलन चल रहा है। पंजाब में था, पंजाब से अब शुरू हुई, यहाँ बॉर्डर पे दिल्ली में आए हैं। 4 महीने के करीब आसपास हो गए, कम या बेश, सब परेशान हैं। 300 किसान के करीब इंतकाल हो गया। या अल्लाह जो शहीद हो गए उनको मेरी तरफ से उनकी दुआएं हैं कि उनकी रूह को सुकून हो, उन्हें अच्छी जगह मिले, उन्हें बेहतर हो। और उनके जिन्होंने शहीद हुए, उन शहीद के सदक़े में अल्लाह जो शहीद हुए उनके बदले में ये तमाम किसानों की जो कानून है, जो बात कर रहे हैं, मान ले, तीनों कानून वापस करें और रेट मुकम्मल कर दें। रेट मुकम्मल कर दें, जिस तरह हर पैकेट पे रेट मुकम्मल होता है, दवा लेने जा मुकम्मल होता है, ऐसा रेट मुकम्मल कर दे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारी दुआएं हैं हमारे भारत में अमन चैन रहा है, अमन चैन रहे। हमारे भारत के पुलिस अफसर अच्छे रहें, मिलिट्री वाले अच्छे रहें, पॉलिटिक्स अच्छे रहें, गद्दार ना रहें। गद्दार से हटा के रखें, फ़िरका परस्त से अल्लाह हटा के रखे, और बेहतर इंसानों को अल्लाह पैदा कर। जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं अल्लाह तो उन्हें मिटा दे, अपने जलोजाल से मिटा दे। और हम सबको चाहिए, तमाम मुस्लिमों को, मुसलमानों को, तमाम हमारे हिंदू भाइयों को, तमाम सनातनी को, जो सनातन धर्म को मानने वाले, उन सबको, तमाम गुरु नानक को मानने वाले हैं, उन सबको, जो तमाम बुद्ध को मानने वाले हैं, उन सबको मेरी राय है और गुजारिश है और दुआएं हैं, हम सब में प्यार मोहब्बत रहे और हम सब मिल के इस भारत को बचाएं।
हम सब इस भारत को बचाएं। जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, हम सबको मिलकर उसे बचाएं। हमारी दुआएं हैं, हम सब एक हो जाएं। और हमें ख़ास करके गुजारिश है पीएम साहब से कि इस किसानों के आंदोलन को जो मामला है इसे बंद कराएं और जो कानून है ना वापस ले लें, और वापस लेके इसमें बड़ापन होगा, छोटापन नहीं होगा। फौरी हिंदुस्तान की अवाम को संभाल लें और हमारे मुल्क को नुकसान से बचा लें। तमाम मसले मसाइल हल कर दे। या अल्लाह तो गैब से मदद कर दे। या ख्वाजा किसी कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, अल्लाह भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। चिरागे चिश्तिया बा रोशनाई चिरागे चिश्तिया बा रोशनाई बगर दाबे बला इब्तिदा कश्ती जई फानूस शिकस्ता पुश्ती। बाकी ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोनुद्दीन चिश्ती। या अल्लाह हमारे भारत में अमन चैन कायम कर दे। हमारे भारत के मिलिट्री वालों को, हमारे भारत के पुलिस वालों को, हमारे भारत के नेता जितने भी हैं पॉलिटिशियन, उन सब की हिफाजत करे। अगर गद्दार हैं, फिरका परस्त हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ऐसे जालिमों को मिटा देना और अल्लाह बेहतर लीडर पैदा करना, बेहतर इंसान पैदा करना, जालिमों को मिटा देना। जो हमारे मुल्क का गद्दार हो, ऐसे गद्दारों से मिटा देना, ख़त्म कर देना। हम तो कमज़ोर हैं, किसी लायक नहीं है। अल्लाह हमें तेरी मदद चाहिए, हमें फौरी मदद कर दे। हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह, हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन कायम कर दे। हमारे हिंदुस्तान में तरक्की अता फरमा दे। हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दे। और हमारे पीएम साहब को, हमारे पीएम साहब को, हमारे अमित शाह को, हमारे जितने भी ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको अल्लाह हिदायत दे दे कि इंसानी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सब कोई इंसानी दावत दें और जो कमज़ोर हैं उनकी मदद करें, जुल्म करने उन्हें सज़ा दे। नरसिंह राव को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, नरसिंहा को, नंद को जल्दी गिरफ्तार करके और